हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार रहने का मिशन। पाकिस्तान अपना अहम मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट के 4 मैचेस से कौमी टीम ने 2 में फतह समेटी, जबकि 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आज का मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। बड़े इवेंट के नॉकआउट मरहले में जगह बनाने का मिशन। वर्ल्ड कप के इंतहाई अहम मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आमना सामना। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद कौमी टीम कम बैक के लिए पुरुम्मीद। चेन्नई के स्पिन विकेट पर अफगान बॉलर्स शाहीनों के लिए कड़ा इम्तिहान। राशिद, मुजीब और मोहम्मद नबी की घूमती गेंद खेलना हरगिज ना होगी आसान। जीत हासिल करने वाली टीम के लिए आगे का सफर आसान हो जाएगा। इवेंट के 4 मैचेस में से कौमी टीम ने 2 में फतह समेटी, जबकि 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें एक रोजा मैचेस में 7 बार टकराईं और 7 मैच पाकिस्तान के हिस्से में आए। गुज़िश्ता 5 मैचेस में 3 बार अफगान टीम कामयाबी के करीब पहुंचकर मैच हारी। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है, टीम गेम है, टीम हारती भी है और जीतती भी है। अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, 5 मैचेस बाकी हैं। अफगानिस्तान आसान टीम नहीं, इनके स्पिनर अच्छे हैं। हमारी कोशिश होगी बेहतरीन खेलें। पिछले मैचेस अच्छा नहीं खेले, लेकिन चेन्नई में सबको नई पाकिस्तानी टीम नजर आएगी। ओपनर इमामुल हक ग्रीन शर्ट्स के कमबैक के लिए पुरअज़्म। वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल 5वीं कामयाबी समेट ली। भारत ने न्यूजीलैंड का 274 रन का हदफ 48 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। विराट कोहली 95 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल ने शानदार बैटिंग करते हुए 127 गेंदों पर 130 रन बनाए। और अब जिक्र गजा में जारी इसराइली दहशतगर्दी का। ज़हूनी फ़ौज की गजा में दाखिले की कोशिश नाकाम। अल-क़साम ब्रिगेडियर्स ने इसराइली टैंक तबाह कर दिया। अमरीकी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली फ़ौज और हमास के दरमियान खान यूनुस के सरहदी इलाके में ज़मीनी झड़प हुई, जिसमें इसराइली फ़ौज के 2 बुलडोज़र और 1 टैंक को तबाह कर दिया गया। हमास का अल-क़साम ब्रिगेड्स गजा के दिफा के लिए पेश। इसराइली फौज की गजा में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। खान यूनिस के सरहदी इलाके में इसराइली फौज की हमास से झड़पें। बहादुर मुजाहिदों के सामने बुज़दिल फौज टिक न पाई। इसराइली फौज गाड़ियां छोड़कर वापस भाग गई। हमास ने इसराइली फौज के 2 बुलडोजर और 1 टैंक को तबाह कर दिया। इसराइली फौज गजा और इसराइल के दरमियान लगाई गई बाड़ की मुरम्मत के लिए जाना चाहती थी। इसराइल ने गजा की सरहद के करीब अपने टैंक की तबाही का इकरार कर। गजा में सहूनी फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 117 बच्चों समेत 266 फलस्तीनी शहीद फलस्तीनों की तादाद 4651 हो गई। गजा में सहूनी फौज की बर्बरियत न थमी। दहशतगर्द रियासत इसराइल की हठधर्मी बरकरार। हमले मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। गजा खाली ना किया तो सबको मार देंगे। इसराइल की खुल्लम खुला धमकी। फजा से फेंके गए पंफलेट्स में शुमाली गजा के शहरियों को इलाका खाली करने की वार्निंग दे दी। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में इसराइली बमबारी से 117 बच्चों समेत मजीद 266 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। 1700 बच्चों समेत शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4651 हो गई। जोबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फजाई कार्रवाई से एक ही घर के 14 अफराद शहीद हो गए। खान यूनुस में भी एक घर से 7 जनाजे उठने पर फजा सोगवार। गजा के 4 बड़े अस्पतालों में ईंधन खत्म। यूनिसेफ के मुताबिक ईंधन फराहमी में तातुल के बाइस इनक्यूबेटर्स बंद होने का खदशा। सैकड़ों नौज़ायदा बच्चों की जिंदगी खतरे से दो चार। इसराइली बमबारी से मकबूजा फलस्तीन के इलाके गजा की मारूफ मुसन्निफा, शायरा और नावल निगार हिबा अबू निदा शहीद हो गयी। 32 साला हिबा अबू निदा ने ऑक्सीजन इज़ नॉट फॉर द डेड नामी नावल लिखा था। उन्होंने शहादत से एक रोज़ कबल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था, अगर हम मर जाएं तो जान लें कि हम साबित कदम हैं और सच्चे हैं। गजा में खुराक, पानी, बिजली, ईंधन की शदीद किल्लत। 50,000 हमला ख़वातीन समेत इनक्यूबेटर में रखे 120 नौमौलूदों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। गजा में इसराइली बमबारी ने सब तबाह कर दिया। खुराक का जखीरा बचा, ना पानी, बिजली और ईंधन की किल्लत ने जिंदगी मजीद दुश्वार बना दी। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात लेकर काफिला गजा में दाखिल हो गया। यूनिसेफ की नुमाइंदा कैथरीन रसल ने कहा है, महदूद पैमाने पर पीने का पानी बच्चों की जिंदगियां बचाने के काम आएगा। ईंधन और बिजली न होने के बायस नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियां खतरे में है। अस्पतालों में ईंधन का जखीरा खत्म हो रहा है। बिजली बहाल न हुई तो यूनिसेफ ने नौज़ायदा बच्चों के वसी पैमाने पर अमवात का अलर्ट जारी कर दिया। मशरिक़ वस्ता में हमास इसराइल जंग के असरात पूरे खित्ते में फैलने का खदशा। ईरान ने गजा में कत्लेआम को नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और सेनेटर्स ने ईरान को गजा से दूर रहने का धमकी आमेज़ पैगाम पहुँचा दिया। हमास इसराइल जंग
अमरीका ईरान कशीदगी बढ़ गई। तेहरान ने फलस्तीनियों का कातिल अमरीका को करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान ने वाशिंगटन को अल्टीमेटम दे दिया। कहा गजा की बमबारी के खतरनाक नताइज निकलेंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा अमरीका इश्तियाल अंगेजी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। अमरीकी सेनेटर लिंडसी ग्राहम ने भी धमकी आमेज लहजे में ईरान को हमास से दूर रहने का मशवरा दे दिया। कहा हमास हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है और अमरीका ईरान की कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए है। गजा में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती राब्ते तेज। रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी सेनेटर लिंडसी ग्राहम से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इसराइली फ़लस्तीन तनाज़े पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर के अलावा गजा में जारी फौजी कशीदगी पर गुफ्तगू की। सऊदी वली अहद ने गजा में कशीदगी ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दुनिया के बाज़मीर इंसान फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सड़कों पर आ गए। अमरीका, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड की सड़कें फ्री फ़लस्तीन और टेररिस्ट इसराइल के नारों से गूंज उठी। इसराइली मुजालिम ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया। फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ वाशिंगटन में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। न्यूयॉर्क में फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज उठे। पेरिस में पाबंदियों को शहरियों ने तोड़ दिया। दहशतगर्द इसराइल को इसकी औकात याद दिला दी। बार्सिलोना में 70,000 से जायद अफराद ने इसराइल का बाइकआउट किया। गजा पर फौरी बमबारी बंद करने का मुतालबा। स्कॉटलैंड, फ्रैंकफर्ट, दी हैग में भी हजारों अफराद ने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती किया और इसराइल के हमलों की शदीद मज़म्मत की। यहूदी इसराइल से पहले भी फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ रहते थे, लेकिन एक शैतानी सहूनी नज़रिया ईजाद किया गया और फिर उसके तहत फ़लस्तीन पर एक नाजायज़ रियासत कायम की गई। इसके बावजूद असली और नस्ली यहूदी सहूनियत और इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। ये यहूदी सहूनियत के मुखालिफ क्यों करते हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। न्यूयॉर्क, लंदन समेत दुनिया भर में असली और नस्ली यहूदियों का इजराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी है। सेहूनियत क्या है? क्या सेहूनियत तमाम यहूदियों की तर्जुमान है? असली और नस्ली यहूदी सेहूनियत के मुखालिफ क्यों हैं? आइए एक नजर इस पर डालते हैं। सेहूनियत का लफ्ज पहली बार ऑस्ट्रिया के एक सहाफ़ी और राइटर थियोडोर हर्जल ने 1897 में एक सियासी नजरिए के तौर पर पेश किया। 19वीं और 20वीं सदी में इस नजरिए के तहत दुनिया भर के यहूदियों को फ़लस्तीन में अपनी एक अलग रियासत कायम करने पर राग़िब और मुतहरिक किया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1948 में आलमी साजिश के तहत फ़लस्तीन में नाजायज़ रियासत इसराइल को कायम किया गया। इसके बाद 5 से 6 अशरों में मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, यूरोप और रूस से लाखों की तादाद में यहूदी फ़लस्तीन पहुँचे। इन सब के बावजूद ये हकीकत है कि क़दामत पसंद असली और नस्ली यहूदी सेहूनी इजरायली रियासत के खिलाफ है। इन यहूदी फ़िरक़ों ने हमेशा हर दौर में इसराइल की मुखालफत और फ़लस्तीन की हिमायत की है। यहूदियों का ये फ़िरक़ा नियोतोराई कार्ता कहलाता है। इनका ये अक़ीदा है कि यहूदियों के लिए एक अलग रियासत रखना या उसको कायम करना हराम है और रियासत से महरूमी उन पर ताक़यामत एक सज़ा है जो खुदा की तरफ से इन्हें दी गई है। ये फ़िरक़ा हारीदी कबीले से है जो सेहूनियत का मुखालिफ है और चाहता है कि इस नजरिए और नाजायज़ रियासत इसराइल को पुरअमन तरीके से तहलील कर दिया जाए। इस अक़ीदे के मुताबिक अलग रियासत खुदा से बगावत है। इनके अलावा ऑर्थोडॉक्स फ़िरक़ा भी इजरायली रियासत के इंतहाई खिलाफ है और इसे इंसानियत के खिलाफ करार देता है। इजराइल सेहूनी नजरिया इंसान दुश्मन नजरियात पर मबनी है और यही वो वजह है कि जर्मनी के हिटलर, जिसने अपने मुल्क और यूरोप से यहूदियों को मिटाने का तहिया किया हुआ था, वो ये कहता था कि मैं दुनिया के तमाम यहूदियों को मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ताकि दुनिया जान ले कि मैंने इन्हें क्यों मारा। इज़हार राय की आज़ादी के चैंपियन यूरोपियन ममालिक इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज़ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इसराइल के वॉर क्राइम को बेनकाब करने पर वेब समिट के CEO को ओहदे से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। यूरोपियन यूनियन टेक कॉन्फ्रेंस वेब समिट के बानी पैडी कोस्क्रियो ने इसराइल के वॉर क्राइम से मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो इन पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। पैडी कोस्क्रियो ने अपनी पोस्ट में लिखा था, इसराइल वॉर क्राइम का मुर्तकिब हो रहा है और वो आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में कहा, पोस्ट में बयान किए गए ख्यालात उनके ज़ाती थे। हमास के हाथों इब्तिदा में ही हजीमत और यरगमाली छुड़ाने में नाकामी पर इसराइल भर में सहूनी मुश्तइल। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इस्तीफ़े का मुतालबा करने के लिए सड़कों पर निकल आए। तेल अवीव में हज़ारों इसराइली जमा जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। गाज़ा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे, रैलियाँ। शुरका ने इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा मग़रिबी ममालिक से गाज़ा पर हमले रुकवाने का मुतालबा किया।
غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف عوام سراپائی احتجاج، ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں۔ لاڑکانہ میں سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں نے اسرائیل مخالف ریلیاں نکالی اور فلسطینیوں پر ظلم رکوانے کا مطالبہ کیا۔ فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالی گئی ہے، ہم فلسطین عوام کے ساتھ ہیں۔ فلسطین کے اندر معصوم بچوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، شہری آبادی کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ اپنی آنکھیں بند کر کے سوئی ہوئی ہے۔ اوکاڑا میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور مرکزی پاکستان مسلم لیگ کی خواتین نے ریلی نکالی۔ پشاور پریس کلب کے سامنے بچوں نے علامتی تابوت اٹھا کر مظاہرہ کیا اور فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ ٹھٹا میں نوجوانوں نے ریلی نکالی، شرکا نے فلسطینیوں پر ظلم بند کرو کے نعرے لگائے۔ کمالیہ میں انجمن تاجران کی ریلی میں شرکا نے اسرائیل اور امریکہ مخالف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا اقوام متحدہ اور مغربی ممالک غزہ پر اسرائیلی جارحیت بند کروانے کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ فلسطین کے ساتھ جو ظلم و بربریت کا بازار اسرائیل نے گرم کر رکھا ہے، اس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں۔ اسلام آباد میں مجلس وحدت المسلمین کی فلسطین ریلی میں مقررین نے اسرائیل جارحیت کی شدید مذمت کی۔ اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد اور اعلان بغاوت کرتا ہوں، میری گورنری جاتی ہے تو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ گورنر سندھ کامران تسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ اس وقت مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ عوام کے پاس روزگار تھی، سی پیک تھا، ڈیولپمنٹ تھی، موٹر ویز تھے، بجلی کے منصوبے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم تھی، دہشت گردی ختم تھی، پوری دنیا میں پاکستان کا ایک وقار تھا۔ یہی باتیں انہوں نے کی، تو پھر کیا ہوا؟ سازشیں کر کے، جھوٹے الزامات کر کے، پروپیگنڈا کر کے، ریاستی مشینری کو استعمال کر کے ایک شخص کو نکالنے کی خاطر ملک سے خوشحالی اور ترقی نکال دی۔ کیوں؟ آج جب ایک شخص بجلی کا بل لیتا ہے تو اس کے پاس 2017 کا بھی بجلی کا بل ہے جو میاں صاحب نے دکھایا تھا۔ آج اگر روٹی 20 روپے کی دیتا ہے تو 2017 میں وہ 5 روپے کی روٹی بھی لیتا تھا۔ آج اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گیس نہیں ملتی، تو یہ تمام وہ چیزیں جو پاکستان کی عوام جانتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے میاں صاحب کا استقبال پاکستان اس لیے کرنے نکلا کیونکہ آج بھی آخری امید پاکستان کی عوام کو محمد نواز شریف سے، اور پاکستان میں ترقی کے منصوبے، پاکستان کا معمار اور پاکستان کی خدمت کرنے والا واپس آیا۔ اس کا استقبال کر کے پاکستان کی عوام نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کو آج خوشحالی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے، مہنگائی میں کمی کی ضرورت ہے، آج نوجوان کو روزگار کی ضرورت ہے۔ نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بم دینے کی نواز شریف نے بات نہیں کی، نوجوان کے ہاتھ میں روزگار دینے کی نواز شریف نے بات کی ہے۔ اپنے دوست ممالک کو ناراض کرنے کی بات نہیں کی، اپنے سیاسی ویسٹڈ انٹرسٹ پہ بات کرتے ہوئے اپنے دوست ممالک کو ساتھ چلنے کی بات کی ہے، کسان کی کھاد کی سستا کرنے کی بات کی ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی کی بات کی ہے، ملک کے اندر کس طرح ٹیکس کا نظام بہتر ہو سکتا ہے اس کی بات کی، جو 2017 میں ہو چکا تھا، جو 2017 میں پاکستان کے پاس کو دوبارہ سے شروع کرنے کی بات کی، اور پھر سب سے بڑی بات جو اس دن محمد نواز شریف صاحب نے کی ہے وہ امن اور اتحاد کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کی عوام کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ میاں نواز شریف زندہ باد۔ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگلے دن ہی پی ٹی آئی کو کانا میں جلسے کی اجازت دی گئی تھی، وہاں پولیس نے ریڈ کیا، لوگوں کو پکڑا اور جلسہ نہیں ہونے دیا۔ ایک چیز اس بارے میں بتائیے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو کیا پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح الیکشن لڑنے دیا جائے گا کہ جس طرح ماضی میں سب پارٹیوں کو لڑنے دیا جاتا تھا، یا اسی طرح ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو آپ کانا کی بات کر رہے ہیں، میں نے اخبار میں ضرور پڑھا تھا کہ انہوں نے کوئی میٹنگ، کارنر میٹنگ ٹائپ کوئی چیز کرنی تھی، مجھے نہیں پتا چلا کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے، میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، اس میں تمام سیاسی حقیقتیں پاکستان کی، تمام ادارے پاکستان کے، تمام وہ لوگ جو پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو بیٹھ کر بات کر کے پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنا ہوگا۔ تو میرے خیال میں بات جو محمد نواز شریف نے کی ہے وہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مخالف ہے اس نے بھی ان کی تعریف کی ہے، اس نے بھی ان کی جو باتیں میاں صاحب نے اس دن اپنی تقریر میں کی ہیں اس کی تعریف کی ہے۔ اور جو آپ نے سوشل میڈیا کی بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، دیکھیں بہت تماشا ہو گیا، بہت پروپیگنڈا ہو گیا،
बहुत झूठ बोल लिया गया, बहुत इस नौजवान नस्ल को इंतशार, फसाद और 9 मई का वाक़या आपके सामने उसका अमली सबूत है। बहुत ये जो गालम गलोच माशरे की तबाही ये बहुत हो गई, इसकी भी निशानदेही मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी उसमें की है। तो आपके पास 2 सूरत हाल हैं, या आप बच्चों को ट्विटर पे फेसबुक पे बिठाकर झूठ और प्रोपेगेंडा करवा लें, मीम्स बनवा लें, दूसरों की तज़हीक करा लें। मैंने उस दिन भी मस्जिद नबवी की बात की थी। और आपके पास दूसरा रास्ता है कि इसी नौजवान नस्ल को मस्बत सोच के साथ मुल्क की तरक्की में, फैसला साजी में इनका हिस्सा डलवा दें। और यही मकसद है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, यही मकसद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और यही ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर वो कौम का शुक्रिया अदा करती हैं। इसराइल अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है, मासूम निहत्ते आम शहरियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने के लिए नस्ल कुशी कर रहा है। ये आलम इस्लाम के लिए कड़ा इम्तिहान है। मुस्तफ़ा कमाल का हैदराबाद में जलसे से खिताब। जब बात आएगी फलस्तीन की, बात होगी क़िबला अव्वल की, बात होगी इसराइल के मज़ालिम की, तो हम अपने इख्तलाफात को रखने के बावजूद आज ये इस पिंडाल में सब एक हैं। टोक अंदाज में अपनी बिसात से बढ़कर दुनिया में लॉबिंग करनी चाहिए कि अपने इख्तलाफात रखने के बावजूद इस नुक्ते पे हम सबको, सारे उम्मा को एक करने की कोशिश करनी चाहिए। एक जगह से इसराइल के जुल्म के खिलाफ जमा होना चाहिए, फलस्तीनियों की आवाज बननी चाहिए, इसराइल के यहूदियों के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए, उनके माशी जहाँ मफादात हैं उनके ऊपर जो है वो अपने आप को वहाँ पर रोकना चाहिए। रूस के इस्लाम मखाचीफ ने UFC टाइटल जीत लिया। इस्लाम ने अपनी जीत फलस्तीनियों के नाम कर दी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन आज अडियाला जेल में साइफर केस की अहम समाअत करेंगे। साइफर केस की अहम समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन आज अडियाला जेल में साइफर केस की अहम समाअत करेंगे। साइफर केस के मुल्जिमान चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर चालान की नकुल न मिलने के एतराज़ पर फर्द जुर्म की कार्रवाई आज के लिए मौखर की गई थी। गुज़िश्ता समाअत पर चालान की नकुल मुल्जिमान और वकला को फराहम कर दी गई थी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने चालान की नकुल पर दस्तखत भी किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस के जेल ट्रायल और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात सुनने का इख्तियार देने को कानून करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 अहम केसेस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की जानिब से अदालत उस्मा में डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसमें मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देकर 90 दिनों में इंतखाबात कराने की इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस एजाज उल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। कानूनी टीम ने साबिक वज़ीर आज़म को पीर के बजाय मंगल को अदालत जाने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ इस अख्तार के हमरा आज मरी रवाना होंगे। मंगल को इस्लामाबाद जाकर अदालतों को सामना करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने भी तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की वारंट मुअत्तली की इस्तदा मंजूर करते हुए 24 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दिया। पाकिस्तान वाहिद या पहला मुल्क नहीं जहां मुलजिम की गैर मौजूदगी में मुकदमा चल सकते हैं। ये सिलसिला जंग अजीम दोयम से चला आ रहा है। कहां कहां किस किस के खिलाफ मुकदमा चले, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुलजिम की गैर मौजूदगी में मुकदमात दुनिया भर में चलाए जाते हैं। ये सिलसिला क़याम पाकिस्तान से भी पहले से चला आ रहा है। पाकिस्तान में उन अफराद के खिलाफ मुकदमे चलाए जा रहे हैं जो बाहर बैठकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के जरिए कौमी सलामती को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन अफराद में रिटायर्ड फौजी भी शामिल हैं और आलमी कवानीन के तहत ये अफराद गैर हाजिरी में चलाए जाने वाले मुकदमात के दायरे में आते हैं। ऐसे बहुत से मफरूर मुलजिमान हैं जो मुल्क से बाहर बैठ कर रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बैरून मुल्क बैठ कर तवातुर से
गलत बातें फैलाने के बावजूद अभी तक गिरफ्त में नहीं आए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ऐसे अफराद पाकिस्तानी कानून में भी मुजरिम हैं। पोल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए राजा खालिद महमूद ने बताया कि इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को कटहरे में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई जहर उगलता है, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात करता है, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ फर्जा सराई करता है, तो फिर ऐसा ही समझा जाएगा कि जैसे उसने ये जुर्म पाकिस्तान में ही रह के किया है। कानूनी माहिर हाफिज हसन के मुताबिक जो भी अदालत में पेश नहीं होता उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई शख्स तामील नहीं करता, भाग जाता है, कोर्ट में पेश नहीं होता, तो 170 सेक्शन 2 के अंदर उसका खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आलमी कानून के तहत इस तरह की अफराद पर मुकदमा चलाने की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अवाम को गुमराह करने वाले मफरूर अफराद के खिलाफ मुकदमात की पूरी तारीख है। मुलजिम की गैर हाजिरी में पहला मुकदमा जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग के बैनुल-अक़वामी ट्रिब्यूनल में चलाया गया। फ्रांस की अदालत ने एक खातून के कातिल को गैर मौजूदगी में सजा सुनाई। भारत और बांग्लादेश के कानून भी वाज़े तौर पर गैर हाजिरी में समाअत की इजाजत देते हैं। यही नहीं, यूरोपीय यूनियन के कुछ रुकन ममालिक में भी ये सिलसिला राइज है। इटली यूरोप के उन मुतादिद ममालिक में से एक है जो गैर हाजिरी में ट्रायल्स की इजाजत देते हैं और वहाँ ये सिलसिला बाकायदगी से जारी है। जर्मन बिजनेसमैन को रोमानिया की अदालत ने गैर मौजूदगी में बिल्डिंग प्रोजेक्ट केस में सजा सुनाकर स्पेन से गिरफ्तार किया। फ्रांस की ओपेरा सिंगर को गैर मौजूदगी में अगवा और जराइम पर सजा दी गई। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर खालिद लतीफ को नीदरलैंड्स के सियासी रहनुमा के कत्ल पर उकसाने के इल्जाम में 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। इन मिसालों से वाज़ेह होता है कि समंदर पार बैठकर वतन मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जरूरत दुनिया के हर मुल्क में महसूस की गई। बाकायदा तौर पर मुकदमा भी चलाए गए। कराची में निगलेरिया से एक और शख्स की जान की बाजी हार गया। न्यू कराची का रिहायशी 45 साल अदनान तारिक 18 अक्टूबर से निजी अस्पताल में जेर इलाज था। रवां बरस निगलेरिया वायरस से 8 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से 5 का ताल्लुक कराची, एक का हैदराबाद, एक का मीरपुर खास और एक का ताल्लुक कोयटा से था। कलअदम टीटीपी का अहम कमांडर रसूल खान गुज्जर उर्फ मौलवी जुबैर भट्टी कोट नंगरहार अफगानिस्तान में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मारा गया। रसूल गुज्जर मौलवी फजलुल्लाह के इंतहाई करीबी साथियों में शुमार किया जाता था। पाकिस्तानियों का एक और दुश्मन ठिकाने लगा। कलअदम टीटीपी का अहम कमांडर रसूल खान गुज्जर उर्फ मौलवी जुबैर भट्टी कोट मारा गया। दहशतगर्द को नंगरहार अफगानिस्तान में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर फजलुल्लाह के इंतहाई करीबी साथियों में शुमार किया जाता था। रसूल गुज्जर पाकिस्तान में अहम अफराद की टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलविस था। रसूल गुज्जर ने चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हालिया कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा किया। मारा गया दहशतगर्द अभी दीर और सवात में दहशतगर्दी का मंसूबा बना। कराची जराइम पेशा नासिर की मार्च का बन गया। 24 घंटे के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 जिंदगियों के चिराग खुल कर दिए। डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 8 शहरी जख्मी हुए। कराची में जराइम पेशा अनासिर सरगर्म। औरंगी टाउन खैराबाद में नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके MQM पाकिस्तान के अहदेदार नियाज हुसैन को मौत के घाट उतार दिया। पीराबाद और फिरोजाबाद में फायरिंग से 2 अफराद जान से गए। साइट एरिया शाही मस्जिद के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके एक शख्स की जान ले ली। मकतूल की शनाख्त मेहरुद्दीन के नाम से हुई। औरंगी और गुलशन हदीद में दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हुए। शाह लतीफ टाउन अवामी कॉलोनी और मीठादार में भी मज़ाहमत पर डकैतों ने गोलियां बरसा दी। 3 शहरी जख्मी हुए। कराची के इलाके सचल से कम्बल में लिपटी लड़की की लाश मिलने के केस में गफलत बरतने पर एडिशनल IG कराची ने SHO सचल नूर शेख को मुअत्तल कर दिया। SSP SIU जुनेद शेख का कहना है कि SIU ने केस में मुलविस खातून समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया तो एक आला पुलिस अफसर का भी नाम केस में सामने आया। मज़ीद तफ्तीश पर AD और छिपा ने 12 नौजवान लड़कियों को खुफिया दफनाने का कार्ड मिला। SSP जुनेद शेख का कहना है तफ्तीश का दायरा कार वसी किया जा रहा है। कराची के इलाके सचल में लड़की की लाश मिलने का केस गफलत बरतने पर SHO सचल नूर शेख को मुअत्तल कर दिया गया। SSP SIU जुनेद शेख का कहना है 27 सितंबर को सचल की हुदूद से कम्बल में लिपटी लड़की की लाश मिली थी, जिसकी मौत अद्वियात की ओवरडोज से फहाशी के अड्डे पर हुई थी। फहाशी के अड्डे से मैनेजर और खातून समेत 4 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया था तो पता चला फहाशी का अड्डा आला पुलिस अफसर का है। मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो बयानात दिए ना इन्होंने मुल्जिमों ने कि फलां अफसर की जो है वो
मुलविस था या उसकी ईमा पर काम हुआ था, तो उन बयानात की रोशनी में जो हम लीगल प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। SSP जुनैद शेख का कहना है कि मजीद तफ्तीश पर ईधी और छिपा से 12 लड़कियों को खुफिया दफनाने का रिकॉर्ड मिला, जिनकी मौत मुमकिन तौर पर इन्हीं फार्म हाउसेज में हुई होगी। ईदी और छिपा से तकरीबन हमें जो है 12 के करीब इस तरह की डेटा रिसीव हुई है, जिसमें यंग लड़कियां हैं, लेकिन वो जो है उनका कोई वाली वारिस नहीं है और उनको दफना। SSP जुनैद शेख ने बताया कि जियो फेंसिंग करवाई गई है और तफ्तीश का दायरा कार भी वसी किया जा रहा है। मुलजिमान को अंजाम तक जरूर पहुँचाया जाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वतन वापसी के बाद सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। लाहौर में इसहाक डार ने मियाँ साहब से मुलाकात की। मुआशी सूरत हाल, बिजनेस और दीगर मामलात से रुखौर है। शहबाज शरीफ, सरदार एयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक भी मुलाकात करेंगे। मुआशी पॉलिसी तरतीब देने और इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नवाज शरीफ ने लाहौर में अहले खाना के साथ दिन गुजारा। पार्टी रहनुमाओं से भी मिले। आजम नज़ीर तारड़ से मुकदमात के हवाले से बातचीत की। इलेक्शन की तारीख हम रोक कर नहीं बैठे, समझ नहीं आती पीपल्स पार्टी को किस किस्म के लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। पूछे ना इलेक्शन कमीशन से हमारे तो कि हम जैसे रोक के बैठे हैं डेट, पीपल्स पार्टी को किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, मुझे नहीं समझ। मियां नवाज शरीफ का वापस आना हमारी नजर में इज द बिगिनिंग ऑफ द रिकवरी ऑफ द पॉलिटिकल कैपिटल दैट वी लॉस्ट। हम कोई बड़े फैसले नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ वो IMF की शराइत ही इम्प्लीमेंट करनी थी हमें, ताकि हम डिफॉल्ट से बचाएं। PDM की 16 महीने की हुकूमत जो अरसा बचा था उसमें क्या होगा। जाहिर है मुश्किल फैसले करने थे। IMF के साथ अगर आप मुआहिदा आपका बरकरार ना रहता तो उसके तो खौफनाक नतीजे निकलने थे। जो हमने मुश्किल फैसले किए थे, क्या उससे पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म बेहतरी हुई है? यस, लॉन्ग टर्म बेहतरी हुई है। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। फारूक हबीब ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की। ओन चौधरी ने नवाज शरीफ से मुलाकात पर शो कॉज नोटिस पर वजाहतें दी। PTI की मस्जिद साबिक रहनुमाओं की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। गुलाम सरवर खान की पार्टी क़यादत से बातचीत जारी है। ईद को मामले पर मजीद पेशरफ्त हो सकती है। 2 ख़वातीन रहनुमा भी IPP में शामिल हो सकती हैं। साबिक वजीर ममलिकत फारूक हबीब ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की। आइंदा के सियासी लाहे अमल और पार्टी उमूर पर बातचीत हुई। फारूक हबीब को अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला हुआ है। फवाद चौधरी पार्टी में मुतहर्रिक हो गए हैं, उन्होंने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के मामले पर ओन चौधरी ने पार्टी के नोटिस पर वजाहत पेश कर दी। कहा नवाज शरीफ से जाती ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, जाती हैसियत में ही इस्तकबाल करने गया। इलेक्शन से कबल सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गई। नून लीग से नाराज मिफ्ता इस्माइल को नए सियासी रस्ते की दावत मिल गई। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने साबिक नून लीगी रहनुमा से मुलाकात की, पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। फारूक सत्तार का कहना था कि मुल्क के मौजूदा हालात में अच्छे लोगों की टीम बनाना ज़रूरी है। मिफ्ता इस्माइल के लिए MQM से बेहतर कोई जमात नहीं हो सकती। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं सिर्फ नवाज शरीफ को ही नहीं, दीगर सियासी कायदीन को भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। ज़मान पार्क में भी सिक्योरिटी थी। बोले पंजाब भर में असातिज़ा रिहा हो चुके, किसी तालीमी इदारे को बंद करने की इजाज़त नहीं। एहतजाज करना सबका हक़ है, लेकिन तलबा को शामिल नहीं किया जा सकता। बोले सरकारी स्कूलों की निजकारी की बात झूठी है, फीस 50,000 रुपये करने की बात गलत है। नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। और आप लोगों ने सारों ने देखा जिस टाइम ज़मान पार्क थे, हमारे तकरीबन 200-250 बंदा पुलिस का वहाँ लगा हुआ था और सिक्योरिटी दे रहा था। उनके साथ SPs भी जा रहे होते थे, जैमर्स भी जा रहे होते, सब कुछ हो रहा था। अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल कर सकता है, मैं भी साथ शामिल होकर उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि सारे स्कूल बंद कर दो और किसी को पढ़ने नहीं देना, तो आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल करें, राइट है। मैं खुद समझता हूँ ये राइट होना चाहिए और होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएँ और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नाम और निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का। और उनको बताएं कि आपके स्कूल जो हैं ये हो जाएंगे, आपको अब 50 रुपये की जगह आपको 5,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, हर बच्चा निकलेगा। लेकिन गलत बयानी ना करें। भारत में अल्लामा इकबाल की नज़म पढ़ने पर मुकदमा दर्ज। लखनऊ के स्कूल के प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया गया। 14 पाकिस्तान को कौम का सलाम। तारीख गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, पाक फौज के जवानों ने लब्बैक कहा। सिपाही मोहम्मद आरिफ भी ऐसे ही जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने 1 सितंबर 2023 को मीरान शाह में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। बेटे ने मैं लिखाया पढ़ाया, वो बच्चे मेरे आखे अम्मी मैं फौज च लगना, मैं बेटे ने आख फौज च लग दिया। मेरा बच्चा पाकिस्तान वास्ते लड़न गया, शहीद हो गया। मेरे बच्चे बड़ा रुतबा लिया पाकिस्तान वास्ते, आपदे मुकाम ते पहुँच गया। कि मैं साड़ी ख्वाहिश आई माँ पुत्रां दी, मैं पहुँच गया। मैं दिल ख्वाहिश की है मेरा बच्चा रुतबा लवे।
अल्लाह ताला उन्होंने रुतबा दिता है, मेरी दुआ कबूल है, उन्होंने शहादत की मौत आई। उसको बड़ी तबीयत दिता है, बड़ा मैं पढ़ाई करता रहा, बड़ी मेहनत करता रहा जी, उनकी शौक है लगन है जी भी मैं आर्मी फौज लगा जी, शौक तो जज्बा इंज होना भी मैं उस तो पूछनी ना भी काई गल बात भी पुत्र यार इन्नी उत्ते शहीद होंदे हैं या इंज होंदा, हो सके अब्बा जेड़े दे मेरी कबर च आमनी ना उस तो पीछे मेरी कबर नहीं आमनी। मैं ये दुआ मंगना भी जेड़ी जिंदगी अपनी गुजार गया ना, माँ प्यो का भी नाम रोशन कर गया ते मुल्क का भी नाम, पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर गया, बाकी मरना हार किसी। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, उसके होते हुए मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मेरे शौहर वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए हैं, मुझे उनकी शहादत पर फख्र है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने के डेडलाइन में सिर्फ 8 दिन रह गए। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि 1 नवंबर से किसी को भी रियायत नहीं मिलेगी। 31 अक्टूबर के बाद इनखला यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारे मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन करेंगे। पुरानी लेकिन चमचमाती गाड़ियां एथेंस में विंटेज कारों की 7वीं सालाना नुमाइश में 16 पुरानी कारों की नुमाइश की गई, जिसमें ज़्यादातर जर्मन मॉडल्स की गाड़ियां थी। नुमाइश को शहरियों ने भरपूर सराहा। स्पेन के शहर मैड्रिड में कदीम दौर की याद में फेस्टिवल, सड़कों पर गाड़ियों की जगह भेड़ बकरियों ने रेवड़ ले लिया। और फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रोशनियों की नुमाइश के उन्वान से तकरीब, मुनफरिद नुमाइश में चीनी मुसविर XIT यान और फ्रांसीसी आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।